हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ग्रो ऐप का यूज करते हुए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप वन टाइम पेमेंट करिए या फिर चाहे तो आप एसआईपी मोड में पेमेंट करिए। दोनों ही मोड के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी की है मैंने एक म्यूचुअल फंड के अंदर। तो किस तरीके से मैंने म्यूचुअल फंड करी है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे हमें पेमेंट करनी होती है, साथ ही साथ सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में पता लगेंगी। और दोस्तों, किस तरीके से ग्रो ऐप पे किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी ली जाती है, वहाँ पे जो भी ऑप्शंस रहते हैं उन सभी के बारे में मैंने आज की इस वीडियो में बताया है। सो गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। क्या चार्ज करता है, क्या नहीं करता है, उसके बारे में भी मैंने इसी वीडियो के अंदर आपको बताया है। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपना ग्रुप पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक है एक्सप्लोर का और एक है डैशबोर्ड का। एक्सप्लोर यानी कि हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ कौन से म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, किसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपका द्वारा करा गया इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पे शो करता है। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रो जो है वो आपको एक ऑप्शन और देता है जो कि है इम्पोर्ट योर फंड्स का। इम्पोर्ट योर फंड्स का मतलब यह है कि अगर आपने ग्रो के अलावा किसी और एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप उस सारी इन्वेस्टमेंट को ग्रो ऐप पर ला सकते हैं, फिर उसके बाद ग्रो में ही इन्वेस्टमेंट करना कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इम्पोर्ट योर फंड्स पे क्लिक करना होगा, फिर कुछ डिटेल्स आपसे जो भी पूछेगा वो आपको यहाँ पे भर देनी होगी। अभी मुझे ये नहीं करना है तो मैं यहाँ पे आई डोंट हैव इन्वेस्टमेंट एल्सवेयर क्लिक कर दूंगा, दैट्स इट, ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं एक्सप्लोर टैब पे आऊँगा। यहाँ पे हमें चूज़ करना है कि किस फंड में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे कई सारे कलेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। हाई रिटर्न, यहाँ पे हाई रिटर्न वाली म्यूचुअल फंड शो करेंगे। टैक्स सेविंग, ऐसे फंड शो करेंगे जिनमें आपका टैक्स बचता है, यानी कि आप इसे अपना आईटीआर जब फाइल करेंगे तो ईटीसी के अकॉर्डिंगली इन सारे म्यूचुअल फंड्स में आपको टैक्स में छूट मिलती है। ये हैं बेटर देन एफडी, कुछ खास नहीं है, अच्छा रिटर्न नहीं है इतना, इनको आप बैक कर दीजिएगा। ये है टॉप कंपनीज, यानी कि टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं जो अच्छा रिटर्न देते आए हैं, जैसे कि कोटक ब्लू चिप फंड, मीरे एसेट लार्ज कैप फंड। साथ ही साथ ये सब जितनी भी कंपनीज हैं, ये टॉप जो स्टॉक्स होते हैं ना आपके लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स, उनमें इन्वेस्टमेंट करती हैं। फिर है आपका एसआईपी विद 500, ये ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप एसआईपी कर सकते हैं, वो भी 500 रुपये से। इसके बाद है सेक्टर बेट्स। सेक्टर बेट्स में आपको सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, यानी कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी सारी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़ के अंदर होगी। ऐसे ही है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये डिजिटल सेक्टर के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। ये है आपका निपॉन इंडिया फार्मा फंड ग्रोथ, तो इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपका फार्मा सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, अभी हम किसी एक फ़ंड को चूज़ कर लेते हैं। सबसे टॉप पे जो हमें शो करता है ना, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये चूज़ कर सकते हैं आप। और एक्सेस स्मॉल कैप, ये सारे फंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सभी फंड्स के बारे में मैं आपको एक म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से फ़ंड होते हैं, कौन से टेक्नोलॉजी वाले फ़ंड होते हैं, कौन से आप यूएस वाले फ़ंड भी होते हैं। हाँ, अगर आपको यूएस के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक फ़ंड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका नैस्डैक, NASDAQ डालना है आपको। ये सबसे टॉप पे आ जाता है आपका मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 FOF डायरेक्ट प्लान। ठीक है, ये जो म्यूचुअल फंड है ना आपका, ये एक मंथ में से 9.83% का रिटर्न दिया है। ईयरली रिटर्न देखें तो 39.17 का है पिछले एक साल का रिटर्न। तो ये जितना म्यूचुअल फंड है, ये सारा इन्वेस्टमेंट यूएस के स्टॉक्स के अंदर करता है, फॉरेन स्टॉक्स के अंदर खासकर करता है, राइट। सो अभी हम किसी एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को सेलेक्ट किया। अब अच्छा, मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग जो मेरे को म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं वो ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें क्या मैं 1 महीने तक ही इन्वेस्टमेंट कर पाऊँगा, या 1 साल तक, या 3 साल तक, या 5 साल तक, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा होता है। तो उन्हें लगता है कि यार जब मैं इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा तो आने वाले सिर्फ 5 साल तक ही इन्वेस्ट कर पाऊँगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो यहाँ पे 1M 1Y 3Y 5Y लिखा है ना, ये दिखाता है कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले इस 5 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है। अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करें तो ये जो 5Y पे हमने सेलेक्ट कर रखा है, इसका मतलब यह है कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में 26.78% का रिटर्न दिया है।
इसी तरीके से अगर आप 3Y कर देंगे तो 3Y का मतलब क्या है कि पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 34.35% का रिटर्न दिया है। 1Y कर देंगे तो दैट मीन्स इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 124.81% का रिटर्न दिया है। ग्रो ऐप पे आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे आपका NAV होता है नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड के केस में आपको हमेशा NAV मिलती है, यानी कि जितने रुपए आप इन्वेस्ट करोगे और एक NAV की जो वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर दीजिए तो उतने NAV आपको मिल जाते हैं। जैसे कि 138.62 है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं 13,862 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे 100 NAV मिल जाएंगी। इसकी जो रेटिंग्स हैं वो है 5 रेटिंग है। इस फंड का जो साइज है 2,792 करोड़ है। रिटर्न्स को पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके रिटर्न्स शो करेगा। ऑल रिटर्न्स में दिखाता है, यानी कि ये जब से स्टार्ट हुआ है फंड तब से अब तक का इसका ऑन एन एवरेज जो ईयरली रिटर्न है वो कितना है। अपनी कैटेगरी के अंदर इस म्यूचुअल फंड की रैंक 1 है। प्रोज और कॉन्स में आप इसके प्रो देख पाएंगे, यानी कि क्यों इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और कॉन्स में आप ये देख पाएंगे कि इसमें हमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। कॉन्स में आप देखेंगे लिखा है फाउंड नथिंग सो फार, यानी कि ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जिस वजह से आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। इसके बाद है आपका रिटर्न कैलकुलेटर। रिटर्न कैलकुलेटर में आप रिटर्न अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। होल्डिंग्स में अगर हम चेक करें तो ये बताता है कि इस म्यूचुअल फंड ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इस म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस के अंदर कर रखी है। इन्फोसिस के अंदर 22.84% का इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि आप ये मान लो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हो तो 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट में से आपका 22.84 रुपीज़ इन्फोसिस के लिए स्टॉक को खरीदने में जाता है। इसी तरीके से 8.65% HCL के लिए जाता है और बाकी कंपनीज़ हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। इसके बाद है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आप जो मिनिमम कर सकते हैं वो इसमें 5,000 की ही करनी पड़ेगी। यानी कि ये जो दो ऑप्शन नीचे देखने को मिलते हैं आपको, वन टाइम और मंथली SIP का, तो अगर आप वन टाइम पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कम से कम 5,000 तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। इसके बाद जो अगली इन्वेस्टमेंट होगी वो आप 1,000 रुपये से भी कर सकते हो, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मंथली SIP सेलेक्ट करते हैं तो आप 100 रुपये की भी SIP इस वाले फंड के अंदर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। अदर प्लान्स ऑफ सेम फंड, ये सेम फंड है, यानी कि ICICI प्रूडेंशियल है ना, ICICI प्रूडेंशियल के ये बाकी और भी फंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है वन टाइम और एक है मंथली SIP। सबसे पहले हम बात करेंगे वन टाइम की। सीधा सीधा फंडा होता है यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो भी आप इकट्ठा रुपये लगाना चाहते हैं वो इस म्यूचुअल फंड के अंदर लगा सकते हैं, और इसमें ये नहीं है कि आप आज लगाएंगे और फिर अगले 1 महीने बाद ही लगाना पड़ेगा। इसमें वन टाइम जब आप सेलेक्ट करते हो तो वन टाइम सेलेक्ट करने पे आप जब चाहें तब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आज करें, चाहे कल करें, चाहे परसों करें, जैसी आपकी मर्जी, राइट। इसमें कुछ मिनिमम कंडीशंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे $2500 डालूंगा तो लिख के आ जाता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 5,000। ये दोस्तों ये जो कंडीशन है ना, ये इसी फंड की है कि इस फंड में 5,000 रुपये आपको चाहिए। बाकी और भी फंड होंगे जो आपको 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट करने को अलाउ करते होंगे, 1,000 रुपये में भी इन्वेस्टमेंट करने से अलाउ करते। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है ऐड टू कार्ट का और इन्वेस्ट नाउ का। ऐड टू कार्ट में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके इस तरीके से कार्ट में ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आपसे पेमेंट करने को ये बोलेगा। अभी ये ओपन हो रहा है, ये देखिए ये कार्ट में हमारे ऐड हो गया है। अब नीचे हमसे कहता है कि हम इसको पेमेंट करें। मेरे ग्रो बैलेंस में -15.93 है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे जब पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। चाहे तो आप गूगल पे से ऑप्शन पे कर सकते हैं, चाहे तो आप फ़ोन पे से डायरेक्ट पे कर सकते हैं। जिस भी मीडियम से चाहें आप उस मीडियम से डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से इसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपको ये म्यूचुअल फंड अलॉट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बैक करते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन था वो था हमारा इन्वेस्ट नाउ का। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम सीधे पेमेंट पेज पे पहुंच जाएंगे, राइट। हमें कार्ट वाले ऑप्शन पे नहीं जाना पड़ेगा, राइट। चलिए हम बैक कर देता हूँ। अब हमारे सामने अगला ऑप्शन है वो है मंथली SIP का, राइट। तो हम मंथली SIP पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि मंथली SIP जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप बैंक से ऑटोमेटिकली पैसे कटवा लो हर महीने जैसा भी आप चाहो, या तो अगर नहीं कटवाना है तब भी अगर आप SIP पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे बैंक में ऑटो पे अगर इनेबल नहीं कराओगे, क्योंकि सबसे पहले बैंक से अगर आपको ऑटो पे इनेबल कराना पड़ेगा अगर आपको ऑटोमेटिकली पैसे कटवाने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में बहुत से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनके मेरे पास मैसेज आते हैं
कि उनका चार्ज कट हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रो ऐप म्यूचुअल फंड के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है। जो चार्ज लिए जाते हैं वो बैंक आपका लेता है, क्योंकि आपने उसमें ऑटो पे इनेबल कर रखा है। खासकर मैं अगर SBI की बात करूं, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वह भी ऑटो पे इनेबल कराने पे SIP अमाउंट कट होने पे आपसे चार्ज वसूलता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर किसी महीने में आपके बैंक अकाउंट में रुपए नहीं होंगे और ऑटोमेटिकली SIP कटनी होगी तो वो वहाँ पे आपसे पेनल्टी भी लगाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके ऊपर है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में उतना रुपए हमेशा पड़ा रहता है तो अब आप ऑटो पे इनेबल कर दीजिएगा। ऑटो पे इनेबल करने के बाद आपकी ऑटोमेटिक बैंक से SIP कट जाएगी। जब हमने SIP पे लेके आता, हमसे पूछता है कितने की इंस्टॉलमेंट हम करना चाहते हैं। जैसा कि हमने देखा था, हम की SIP 100 रुपये से कर सकते हैं, राइट। इस वाले म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये से SIP कर सकते हो। तो आप चाहें तो 100 कर दीजिए, जैसा आपका मन करे। इसके बाद आपसे पूछता है SIP डेट क्या है, तो SIP डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद हम यहाँ पे 100 रुपये कटवाने के लिए रेडी रहेंगे। तो इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। ये तो पहली चीज़ है कि आपको तुरंत पेमेंट करनी होगी आज की इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, आपके ऑटो पे वाले पेज पे लेके चला जाएगा, जहाँ से आपको अपना ऑटो पे इनेबल करना होगा। ऑटो पे इनेबल कर देंगे बैंक अकाउंट से, दैट्स इट। आप उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपके पैसे ऑटोमेटिकली बैंक से कटते रहेंगे और हर महीने इसमें इन्वेस्ट होता रहेगा। अभी दोस्तों एक सवाल आता है लोगों का कि अगर मुझे ऑटो पे नहीं इनेबल करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ऐसे लोग होते हैं जिन्हें SIP तो करनी है, स्टॉक्स म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट तो करना है, बट उनके पास उस तारीख पे पैसे नहीं रहते हैं, या फिर थोड़े दिन बाद पैसे आते हैं। लेकिन पेनल्टी से अगर आपको बचना है तो बेटर ये रहता है आपके लिए कि आप इसमें मंथली SIP ना सेलेक्ट करें। आप अगर इसमें मंथली SIP नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आप वन टाइम पे क्लिक करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट तो मैं 5,000 की करनी ही पड़ेगी अगर मैं वन टाइम पे करता हूँ। लेकिन अगली जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं 1,000 की भी कर सकता हूँ। सेकेंड इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,000 की हो सकती है, तो ऐसे ही थर्ड इन्वेस्टमेंट भी 1,000 की हो सकती है। तो आप अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, या फिर आपको जब भी पैसे मिलते हों, जब भी कोई भी डेट को पैसे मिलते हों, उस दिन आइए और यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैं 5,000 आपके सामने राइट नाउ इन्वेस्ट करूँगा। 5,000 के लिए मैंने इन्वेस्ट नाउ दबा दिया। 5,015 इसीलिए दोस्तों हुआ है क्योंकि मेरे 15 रुपये 93 पैसे माइनस में थे। इसके बाद मैं गूगल पे से पेमेंट करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर दूँगा। दोस्तों पेमेंट करने के बाद आप वापस से यहीं पे आ जाएंगे और ये कंप्लीटेड शो करेगा आपको। जस्ट अ मिनट, ये ऐसे आएगा प्रोसेसिंग ऑर्डर लिख के। ये दोस्तों आप चाहे SIP की पहली पेमेंट करेंगे या फिर चाहे तो वन टाइम की पहली पेमेंट करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। यू हैव इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज़। ये फंड है, इसमें मैंने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, राइट ना। ठीक है, आप ट्रैक ऑर्डर पर क्लिक करके ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप स्टॉक्स लेते हैं तो वो तो तुरंत आपके पास शो हो जाते हैं। आपको पता है कि वो भी 2 दिन लेते हैं आपके डीमैट अकाउंट में आने के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो म्यूचुअल फंड है, इनको जब भी आप खरीदते हैं तो इसकी जो NAV होती है, यानी कि नेट एसेट वैल्यूज़ होती हैं, आपको मिलते हैं 2 NAV, 3 NAV, 4 NAV, इस तरीके से कुछ NAV मिलते हैं। जो जितने भी मिलेंगे ना वो आपके वहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है क्लियर, डोंट वरी द NAV विल बी बेस्ड ऑन व्हेन द ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन ग्रो। यानी कि आज जिस समय मैंने प्लेस किया ना ऑर्डर, इस समय जो NAV वैल्यू चल रही थी उसके अकॉर्डिंगली ही मुझे उतनी NAV मिल जाएंगी, यानी कि नेट एसेट वैल्यू मुझे मिल जाएंगी। तो कितना दिन लगेगा? 8 जुलाई को ऑर्डर प्लेस किया है, 8 जुलाई को यहाँ पे ये ऑर्डर प्लेस हुआ है। इसके बाद 2 से 3 दिन और लगते हैं। 2 से 3 दिन के बाद आपके डैशबोर्ड पे शो करेगा, राइट। बैक कर दीजिए, डैशबोर्ड पे चले जाइए। अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, सीधे सीधे ये लिख के आएगा ऑर्डर इन प्रोग्रेस। सो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ग्रुप पे म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।